चांदीपुरा गांव एक छोटा सा और खूबसूरत सा गांव था। उस गांव में एक रामू नाम का मेहनती और ईमानदार आदमी रहा करता था। उसकी एक दिन बेटी उसके पास आती और कहती, पिताजी आप क्यों लेटे हो, मुझसे बातें करो। पिता की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे कि उदास होके सुंदरी खेत की ओर चली जाती और कहती, हे भगवान कोई चमत्कार दिखाओ कि मैं अपने पिताजी की मदद कर पाऊँ। वो ये कहते खेत में जाके रो रही थी। ज़ोर ज़ोर से उसके रोने की आवाज़ कोई नहीं सुनता। वो घर से उदास होके ही निकली थी ताकि वो अपना मन हल्का करे। तभी पेड़ में से आवाज़ आती। सुंदरी कहती, कौन है यहाँ और मुझसे कौन बातें कर रहा है? मेरे सामने आओ, वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ और कोई मजाक मत करो। तभी उस पेड़ से आवाज़ आता, सुंदरी मेरे पास आओ और मेरे पेड़ में से लो फल ले जाओ। सुंदरी वहाँ जाती और फल की टोकरी उठा लेती। पेड़ कहता, ये कोई साधारण फल नहीं है सुंदरी, इसे खा के तुम जो भी इच्छा मांगोगी वो पूरी हो जाएगी। तो तुम ले जाओ और अपनी मन की बात इस फल से कहो। सुंदरी कहती, क्या ऐसा सच में होगा? मेरी माँ बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। इधर उसके माता पिता इंतज़ार कर रहे होते कि ना जाने सुबह से सुंदरी कहाँ निकल चुकी है। हमें तो बहुत घबराहट हो रही है। सुंदरी के पिता कहते हैं, अरे भाग्यवान तुम मत घबराओ, सुंदरी आ जाएगी। उसकी माँ घर में इंतज़ार करने लगती। शाम ढल जाती। सुंदरी फल की टोकरी लेके अपने घर की ओर बढ़ने लगती। घर जाके वो अपनी फल की टोकरी माँ को देती। उसकी माँ कहती, अरे बेटा ये फल तुम कहाँ से लेके आई हो? तुम इतनी छोटी सी बच्ची ये फल लाने शहर चली गई। इतने भी तुम्हारे पिता बीमार नहीं थे, तेरी माँ अभी जिंदा है। सुंदरी कहती, अरे नहीं नहीं माँ, ये जादुई फल है, इससे आप जो भी मांगोगी ना वो पूरा हो जाएगा। आप एक बार मांग के तो देखो, आपकी जो भी मनोकामना है एक बार आजमा लो। उसकी माँ कहती, हे भगवान हमारे घर में बहुत सारे राशन आ जाए ताकि हमारा गुजर बसर हो जाए। उसके कहते ही बहुत सारे राशन उसके घर में आ जाते। सुंदरी की माँ को यकीन हो जाता। वो दोनों खुशी से झूम उठती। सुंदरी कहती, माँ मेरे पास जितने फल हैं मैं उसका इस्तेमाल अपने गांव वालों की मदद करने के लिए करूंगी। ये फल खराब हो उससे पहले हम लोग इससे सारी मनोकामना मांग लेते हैं। ऐसे ही करके सुंदरी अपने गांव की सभी लोगों की मदद करती और उनका मुरझाया हुआ गांव एक हरियाली से भरा गांव बन जाता और बहुत ही खूबसूरत सा गांव, जिसे घूमने के लिए आसपास के गांव के लोग भी आने लगे थे। वहाँ पे सब लोगों की गरीबी मिट चुकी थी और सब लोग अपना एक शांति भरा खुशहाल जिंदगी सुंदरी के मदद से बिताने लगे। सुंदरी लालच ना दिखा के पूरे गांव वालों के बारे में सोच के सबको एक समान बना देती। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।